Hi dear students, welcome back. So we are discussing actually NCERT in text questions, the numericals based on the text exercises. So we are discussing now question number 8. This is based on Rolle's law. तो इसमें लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 millimeters of mercury at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 millimeter of mercury. Also find the composition of the vapor phase. ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये दोनों लिक्विड्स प्योर हैं, तो प्योर लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम P0A एंड P0B बोल सकते हैं. ठीक है, और जब ये दोनों लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो वेपर बनने लगते हैं दोनों कंपोनेंट्स की वजह से. ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर लिक्विड्स में अब में सोल्यूशन में होगा उसको हम PA और PB बोल सकते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है, दैट इज 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. तो आपको वेपर प्रेशर इन वेपर फेज फाइंड करना है, तो उसके लिए भी इक्वेशन अलग होती है. वेपर प्रेशर ऑफ वेपर फेज हम कैसे फाइंड करते हैं, होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गिवन कंपोनेंट इन वेपर फेज डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर. तो बहुत सिंपल है. वी नो दैट P0A इज गिवन, P0B इज आल्सो गिवन, दिस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स. ओके, सो टोटल वेपर प्रेशर के लिए एक इक्वेशन हमने डिराइव की थी ऑलरेडी रॉल्स लॉ में. P0B प्लस P0A माइनस P0B इंटू काई बी. ओके, काई ए. तो आपको P0B दिया है, टोटल वेपर प्रेशर 600 है, सो P0B 700 प्लस P0A है 450 माइनस P0B 700 इंटू काई ए. तो आपको यहाँ पे काई ए मिलेगा, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन. ठीक है ना. अब अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करना चाहते हैं, वी नो दैट काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, सो काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए. तो वो आएगा 1 माइनस 0.4, दैट 0.6. तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 0.4 प्लस 0.6 दैट वुड बी 1. ठीक है. Also we know that according to Rolle's law that vapor pressure of a given component in a solution is equal to mole fraction of that component into vapor pressure of that component in the pure phase. Actually हम लिखते हैं PA is equal to P0A into chi A. तो ये आपको P0A दिया है, chi A भी आपको पता है, PB भी आप फाइंड कर सकते हैं. अब अगर आप मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था, तो वेपर प्रेशर में ये ना वेपर फेज में फाइंड करने के लिए इक्वेशन होती है. किसी भी कंपोनेंट का फाइंड करना चाहते हैं, उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है सोल्यूशन में, है ना, डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर ड्यू टू बोथ कंपोनेंट्स. जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज, जब वो वेपर बनाता है तो उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी वेपर में, तो होगा उसका पार्शियल प्रेशर कितना है 180 डिवाइड बाय दोनों का मिला के कितना है 420 प्लस 180. इसी तरह आप मोल फ्रैक्शन इसका रूल यूज़ कर सकते हैं इन वेपर फेज में भी, दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1. तो अगर हमको वेपर फेज में एक कंपोनेंट का 0.3 है तो दूसरे का आएगा 1 माइनस 0.3, सो दैट वुड बी 0.7. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. सो क्वेश्चन नंबर 9. Now these questions are now based on the colligative properties, and I had told you that colligative properties are those properties which depend upon the number of particles. ठीक है ना, and they are used to find the molar mass of solutes. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट colligative property जो relative lowering of vapor pressure है. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 मिलीमीटर. तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है. अब आप इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करना चाहते हैं 50 ग्राम्स ऑफ यूरिया. तो यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH2CO NH2. तो इट इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम्स ऑफ वाटर. सो वाटर का वेट जो सॉल्वेंट है वाटर है, सो दैट्स WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 850. नाउ यू हैव टू फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है, क्योंकि जब भी हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, मैंने बताया था आपको, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज. तो कितना डिक्रीज होगा उसको बोलते हैं वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा वो आपको फाइंड करना है. ठीक है, और आपको रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी फाइंड करनी है. तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A इक्वल टू काई बी. ओके, काई बी होता है मोल फ्रैक्शन. ठीक है ना, तो ये काइंटिव में नहीं है. काई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ड्यू टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये वाला इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली फिर N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, फिर यहाँ पे इक्वल है, एक्चुअली यहाँ पे इक्वल है. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट. N1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
गिवन मास से मोलर मास, इसी तरह इसका भी फाइंड करेंगे। तो अगर आप इसका देखेंगे सोल्यूट का मास यहाँ पे 50 ग्राम्स था, 50 ग्राम्स ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास आप फाइंड करेंगे तो 60 आता है, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 है ना, वो मोलर मास सम ऑफ एटॉमिक मास सम करते हैं। डिवाइड बाय वो वाटर का मास तो दिया था 850 ग्राम्स, उसका मोलर मास कितना होता है 18, क्योंकि हाइड्रोजन H2O का फॉर्मूला होता है वाटर का H2O का। तो उसका में 2 हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 16 + 2 = 18। तो अगर आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको 0.017 आता है, ठीक है। ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अगेन यू कैन यूज द सेम इक्वेशन P0 A - PS / P0, ठीक है ना। तो इसमें आपको P0 दिया है 23.8, आपको PS फाइंड करना है। व्हाट इज PS? इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो आप इसको इक्वेशन को सोल्यूशन कीजिए, तो इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलरेडी हमको आया वैल्यू 0.017, ठीक है ना। दिस इज एक्चुअली P0 A - PS, तो इससे आपको PS मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ ऑल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो उसमें हमने बताया था कि जब भी हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या होता है इंक्रीज, तो उससे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हमने कहा था बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 millimeter of mercury is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added to 500 grams of water so as its boiling point is it boils at 100 degrees Celsius. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 750 mm पे है 99.63, क्योंकि ये नॉर्मली आप सोचेंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही होता है, तो यहाँ पे इसने 99.63 क्यों लिखा है? क्योंकि ये इसने प्रेशर लिया है 750 मिलीमीटर, तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है जब टेम्परेचर कितना होगा 100, ये नहीं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने आपको 11th क्लास में बताया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर्स, तो ये 760 से कम है। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डिक्रीज, वाटर बॉइल्स क्विकली, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जल्दी आ जाता है, ओके। तो अब आप कितना सोल्यूट इसमें ऐड करेंगे सक्रोस, तो सो दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 750 पे भी आप इसको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो सक्रोस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H2NT2O11, तो उसका मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो टर्म्स हमको दी हैं, हमको पता है डेल्टा टी भी हमको पता निकाल सकते हैं आप। डेल्टा टी भी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 होना चाहिए, ओके। सॉल्वेंट का है 99.63 प्योर सॉल्वेंट का, तो 3.37 इट शुड इंक्रीज बाय 3.37। तो हमको कितना सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा? सॉल्वेंट का मास दिया है 500 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, मोलर मास ऑफ सक्रोस तो ये आप निकाल सकते हैं C12H2NT2O11, कार्बन का 12 मास होता है इंटू 12, है ना, H का 22 होगा, ओके। तो O11 ऑक्सीजन का 16 × 11, तो ये सब 342 आएगा। तो वी नो दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB × M इन अर्लियर क्लास आल्सो. So Kb is molar elevation constant into molality. Molality is given mass of solute divided by molar mass of solute into 1000 divided by weight of solvent. तो वो इक्वेशन आप पुट कीजिए, तो यहाँ से आप W2 फाइंड कर सकते हैं given mass of solute. Very simple equation. You have to put the values and find the answer. So it is 1.11 kg. Next, calculate the mass of ascorbic acid. Ascorbic acid होता है citrus fruits में, it's vitamin C. Okay. विटामिन सी का फॉर्मूला होता है C6H8O6. इट्स टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड यहाँ पे सॉल्वेंट है और एस्कॉर्बिक एसिड एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, सो एज टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका एक्चुअली इट्स शुड नॉट बी मेल्टिंग पॉइंट, इट शुड बी फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। इट इज एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट हियर, because depression in melting point is not colligative property, it's actually depression in freezing point which is a colligative property. तो आपको ये भी बताया था मैंने कि जब भी कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है,
तो हम बोलते हैं कि जब वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर आता है तो उसी टाइम वो फ्रीज हो जाता है। अब जब आप किसी लिक्विड में क्या ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे या सोल्यूट ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम। तो अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर पूछा गया था कि आप कितना ऐड करोगे सॉल्ट या सोल्यूट ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसको भी आप सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट शुड बी 1.5 डिग्री, ये ऊपर लिखा था। के एफ भी दिया हुआ है, केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है इसका यूनिट, इसमें केल्विन मिसिंग है। टी एफ इज 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, सो डेल्टा टी एफ दिया है। मास ऑफ एसिटिक एसिड गिवन मास है 75, मोलर मास आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, अगेन ऑक्सीजन का 16 करके 60 आता है। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका मोलर मास बनेगा 176 क्योंकि ये C6H8O है फॉर्मूला। तो अगेन वी कैन यूज़ द सेम फार्मूला जैसे हमने डेल्टा टी एफ टीबी में यूज़ किया था, इसी तरह डेल्टा टी एफ इक्वेशन है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ इज कॉल्ड एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आपको वैल्यूज पुट करने, मोलैलिटी है ना मोलैलिटी इक्वेशन में, और के एफ मल्टीप्लाई करके तो यू फाइंड डब्ल्यू बी। इट्स 5.07। इसका मतलब होता है इफ आई ऐड 5.077 ग्राम्स इन this 70 how much grams of this acetic acid is 75 grams of acetic acid, अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा 1.5 डिग्री से। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने अभी तक 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे देखा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, तो इससे हम कैसे मोलर मास या वेट ऑफ सोल्यूट ऐड कर फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। ठीक है ना, पास्कल तो होता है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, 1 पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्सर्टेड बाय अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मास, मोलर मास इसका है 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप प्रेशर निकालेंगे, तो आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यहाँ पे पॉलीमर है। पॉलीमर आपको पता है जो बहुत सारे सेवरल रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, जैसे नाइलॉन एक पॉलीमर है, इनका मोलर मास बहुत हाई होता है। ठीक है, तो उनका मोलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं, वो ऑलरेडी नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मेथड होते हैं, वो अलग हम कभी पॉलीमर्स में उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट्स गिवन एज पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है ना, ये इक्वेशन है। C इज कंसंट्रेशन, इट्स नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इनटू R इंटू T। R इज द गैस कांस्टेंट। अब आपको, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड करना है किस में, पास्कल्स में, तो आपको R वैल्यू लेना पड़ेगा पास्कल्स में। R का वैल्यू होता है एक्चुअली 8.314 किलो पास्कल्स लीटर पर केल्विन पर मोल। तो किलो को आप 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। यू कैन रिमेंबर दिस वैल्यू वंस फॉर ऑल। टेम्परेचर दिया था 37 डिग्री सेल्सियस, वो 310 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको दिया था वॉल्यूम 450 ml, अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कीजिए तो ये 0.45 ml आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आ जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 185 इन 1000। ठीक है ना, तो आप इसको पुट कीजिए वैल्यूज़ को, पाई इज इक्वल टू N/V, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा 1 डिवाइड बाई 185, और वॉल्यूम कितना है वो आपने फाइंड किया अभी 450 ml कितना था, उसको 1000 से डिवाइड करके, और R का वैल्यू पुट कीजिए इनटू केल्विन। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 30.96। P यहाँ पे एक्चुअली पाई लिखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो आप देखेंगे इक्वेशन बिल्कुल उस जैसे जैसे आइडियल गैस इक्वेशन थी, PV इज इक्वल टू NRT, इसी तरह पाई भी इक्वल टू NRT। So these are all questions pertaining to NCERT in text exercises. Our next video would be based on the NCERT
exercise questions. We would cover all the exercise questions which are present in our NCERT, and in future we will be making the videos on NCERT exemplar problems that would help you in competitive exams. Okay, whether you are in NEET, JEE, or any other exams you are going to appear in future. Okay, have any doubts, please let me know in the comment section. Thank you.